हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हम 12th क्लास की 5 पोइम्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लास्ट एंड 6th पोइम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो देखिए इससे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है और यहाँ पर एस है, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है अगर बात करें तो इसके मीनिंग की, तो टाइगर्स मीन यहाँ पर प्लूरल मीनिंग होगा, यानी कि ज़्यादा टाइगर। टाइगर बहुत अधिक मात्रा में हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा लगा है तो इसका प्लूरल मीनिंग है। और जेनिफर्स यहाँ पर बात करें तो अगर कोमा लगाकर किसी चीज़ के बाद कोमा लगाकर किसी वर्ड के ऐसा दिया जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा का, के एंड की, यानी कि ये रिलेशन बताता है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस इसको हम बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी ही कहा जाता है इसको। तो देखिए आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर के टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ टाइगर्स बनाए हैं या फिर क्या किया है वो हम पोइम में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एड्रियन रिच की बात करें तो देखिए एड्रियन रिच है जो एक अमेरिकन पोइट थी अमेरिकन पोइट थी। अब पोइट थी क्यों कहा है मैंने, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर देखिए इनके बर्थ की बात करें तो 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2012 यानी कि 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने कहा है कि अमेरिकन पोइट थी और ये हमेशा किस चीज़ पर लिखती थी, बात करें तो ये भी फेमिनिज्म पर लिखती थी। जैसे कि कमला दास की बात करें, उन्होंने भी कुछ फेमिनिस्टिक पॉइंट्स लिखी है और वो क्या व्यक्त कर रही थी, अपनी मदर के लिए प्रेम अपना व्यक्त कर रही थी उस पोइम के अंदर। और यहाँ पर फेमिनिस्ट में क्या शो किया गया है, एड्रियन रिच क्या दिखाती है, फेमिनिस्ट पोइट कौन से होते हैं वैसे बात करें तो, जैसे कि एड्रियन रिच के बारे में मैंने बताया कि फेमिनिस्ट पोइट थी ये। फेमिनिस्ट क्या होते हैं, जो हमेशा औरतों के लिए आवाज़ बुलंद रखते हैं अपने, यानी कि हमेशा विमेन के लिए वो अपनी आवाज़ को रेज करते हैं, उठाते हैं, तो उसको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो एड्रियन रिच भी क्या थी, विमेन के लिए अपनी आवाज़ उठाने वाले पोइट्स में से एक पोइट थी। अब देखिए बात करते हैं पोइम की। अब आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो कि एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब देखिए आंट जेनिफर है जो यहाँ पर देखिए एक लेडी की बात है जिसको एड्रियन रिच क्या कहकर बुलाती है, उसको एड्रियन रिच आंट कहकर बुलाती है, यानी कि आंटी कहकर उसको वो बुला रही है। अब क्यों कह रही है ये, शायद बुक क्या हो सकती है, थोड़ी ओल्ड एज की, मिडिल एज की हो सकती है, इसलिए अमेरिकन पोइट है जो एड्रियन रिच है उन्होंने इसको आंट कहकर बुलाया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब देखिए आंट जेनिफर है जो उनके टाइगर्स प्रेंस, वो प्रेंस कर रही है, आंट जेनिफर के टाइगर्स है वो क्या कर रही है, प्रेंस कर रही है, यानी कि आंट जेनिफर के पास कुछ टाइगर्स है। अब बे टाइगर्स कहाँ है, क्या उसके घर में है या फिर कहीं और देखकर वो बात कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो टाइगर्स किसके हैं, आंट जेनिफर के। प्रेंस बे क्या कर रही है, प्रेंस कर रही है। अब देखिए प्रेंस क्या होता है, प्रेंस होता है टू जंप, यानी कि छलांग लगाना, या फिर हम कह सकते हैं वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। तो क्या कह सकते हैं हम इसको प्रेंस को कि किसी स्प्रिंगी स्टेप्स के साथ, हाई मीन ऊंचे, स्प्रिंग मीन क्या होता है, स्प्रिंगी क्या होता है, जैसे कि किसी ने स्प्रिंग लगा लिया हो। अब आपने स्प्रिंग देखा होगा, कई बार आपके पेन के अंदर भी होता है स्प्रिंग, तो क्या होता है देखिए वहाँ पर स्प्रिंग क्या करता है, एक अगर किसी वो हमेशा कैसा होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो अप डाउन कर सकता है स्प्रिंग, यानी कि अगर हम मान लो जंप लगाते हैं तो हम उछलते हैं उस पर, स्प्रिंग पर, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसे ही क्या कर रही है वो, स्प्रिंग स्टेप्स, यानी कि उछल कूद करते हुए, कौन है यहाँ पर, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स है। यहाँ पर आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब आपको देखिए स्क्रीन को देखकर पता चला होगा कि कहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं आंट जेनिफर्स के टाइगर, वो है स्क्रीन पर। अब स्क्रीन क्या है,
चाहे तो वो कोई टेबल क्लॉथ हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे ना जब आगे चलकर तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एक एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि एक कढ़ाई का काम है। देखिए बताती हूँ मैं आपको एक बार, चलिए यहाँ पर ब्राइट टोपज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो देखिए ये टाइगर्स है जो, उनकी तुलना किससे की गई है, ब्राइट टोपज से। अब टोपज क्या होता है, टोपज होता है अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। एक ब्राइट मीन थोड़ा सा चमकीला होता है, वो येलो कलर का यानी थोड़े हल्के पीले कलर का चमक में क्या होता है, एक स्टोन होता है जिसको हम टोपज कहते हैं। तो येलो कलर का एक स्टोन जो कि देखने में ब्राइट है, चमकने वाला है, चमकदार है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोपज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राइट टोपज डेनिजन्स, ये ब्राइट टोपज कौन है, ये ब्राइट टोपज आंट जेनिफर के टाइगर्स। तो देखिए ये क्या है, ब्राइट टोपज है, यानी कंपैरिजन है इनके साथ, इनका नाम दिया गया है ब्राइट टोपज। डेनिजन्स क्या होते हैं, डेनिजन्स होते हैं दैट पर्सन और एनिमल लिव और इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है या वहाँ पर पाया जाता है, या फिर कोई एनिमल भी उसकी जगह हो सकता है, उस व्यक्ति की जगह। तो यहाँ पर वो एनिमल है, आंट जेनिफर के टाइगर है, जो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, वो एक जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि रहते हैं वो, वहाँ के ये रेजिडेंट है। डेनिजन्स मीन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कौन होते हैं, निवासी होते हैं, रेजिडेंस भी बोलते हैं जिसको हम, यानी कि निवास स्थान होता है रेजिडेंस, और रेजिडेंट क्या हुआ, निवासी, यानी कि वहाँ रहने वाले लोग या फिर वहाँ रहने वाले जानवर या फिर पशु, कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पर। तो डेनिजन्स है ये, आंट जेनिफर्स है जो, वो क्या दिखा रही है कि जो यहाँ पर टाइगर्स है वो ब्राइट टोपज के साथ पहले उनका कंपैरिजन किया गया है कि वे क्या है, चमकदार है देखने में, येलो कलर के है वो। और डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, अब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन फॉरेस्ट में रहते हैं वो, जंगल में रहते हैं वो, वनों में रहते हैं वो। तो डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो ये कहाँ के निवासी है, यानी कि इनका निवास स्थान, रेजिडेंस कहाँ है, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि नेचुरल ब्यूटी में, यानी कि उनको इतनी फ्रीडम है कि वे अपनी मर्जी से कहाँ रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी में रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन, और उनको किसी भी आदमी का डर नहीं है, बीनीथ द ट्री, और कहाँ पर है वो, जो आदमी कहाँ पर है, बीनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ों के नीचे कुछ व्यक्ति उनको दिखाई दे रहे हैं, उन टाइगर्स को, पर वो टाइगर्स उन आदमियों से डरते नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसी बात क्यों कही है आंट जेनिफर ने, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती है, हमेशा फियर्ड रहती है, अफ्रेड रहती है कि उसका हस्बैंड क्या करता है। देखिए उसका हस्बैंड बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है बात करें तो, क्योंकि वो क्या करता है, हमेशा ही उसको अपने डोमिनेंस में रखता है, यानी कि हमेशा उस पर क्या रखता है, वो प्रभुत्व जमा के रखता है अपना, हमेशा उसको दबा के रखता है, और हमेशा वो दबी कुचली औरत की तरह कहाँ रहती है, उसके घर में रहती है, ना ही वो अपनी मर्जी से कुछ कर पाती है और ना ही अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी पाती है। उसको किसी भी टाइप की फ्रीडम नहीं है आंट जेनिफर को। तो इसलिए उसने क्या किया है, कुछ ऐसे टाइगर्स को यहाँ पर क्रिएट किया है, या फिर ऐसे टाइगर्स को उसने क्या किया है, एम्ब्रॉयडरी की है। देखिए एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है कढ़ाई करने का काम। आपने देखा होगा कई गांव होते हैं, गांव में क्या करते हैं लेडीज, कढ़ाई का काम करती है, कढ़ाई बुनाई का, तो ये वही है, एम्ब्रॉयडरी इसको कहा जाता है। तो ये आंट जेनिफर है, उसने अपनी दशा दिखाने के लिए और अपनी दशा को उसने व्यक्त करने के लिए कि मेरी दशा कैसी है, और अपने डिजायर को उसने एक्सप्रेस किया है यहाँ पर कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी इच्छा क्या है यहाँ पर, यानी कि वो क्या करना चाहती है, वो भी इन टाइगर्स की तरह क्या करना चाहती है, उछल कूद करना चाहती है। इसलिए उसने क्या किया है, इन टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी में उतार दिया है, अपने स्क्रीन पे उतार दिया है, किसी कपड़े के ऊपर कह सकते हो आप, चाहे वो टेबल क्लॉथ है या फिर वॉल पे कोई क्लॉथ लगाया जाता है, दीवारों पे कोई सजावट के लिए कपड़ा लगाया जाता है एक कढ़ाई करने के बाद। तो देखिए उसमें उसने क्या किया है, कुछ टाइगर्स बनाए हैं जो किसी आदमी से डरते नहीं हैं। और वो टाइगर्स कहाँ पर रहते हैं,
वो एक ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक ऐसी सीनरी दिखाई गई है उस क्लॉथ के ऊपर कि वहाँ पर क्या है, ग्रीन वर्ल्ड शो किया गया है, यानी कि हरे भरे पेड़, घास, ऐसी चीज़ें वहाँ पर शो की गई है। और उनमें जो ये टाइगर्स हैं क्या कर रहे हैं, उन वनों के अंदर, उन फॉरेस्ट के अंदर उछल कूद कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उनको किसी भी आदमी का डर नहीं है, किसकी अपेक्षा, आंट जेनिफर की अपेक्षा। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, अब देखिए वे पेस करते हैं, पेस क्या होता है, देखिए पेस होती है एक स्लो स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं एक स्पीड होती है, एक गति होती है, पर वो गति कैसे होती है, हम अपनी इच्छा अनुसार वो गति चलते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी स्पीड से चल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेस बोलते हैं, एक गति होती है ये। दे पेस, वे अपनी इच्छा से वहाँ पर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जंप करते हैं, प्रेंस करते हैं। इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, जैसे कि क्या होता था, सिवेलरिक सर्टेनिटी क्या है यहाँ पर, जैसे कि सिवेलरिक क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिवेलरिक मीन वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट एंड काइंड बिहेवियर, स्पेशली बाय मैन टूवर्ड्स ए वुमेन। तो देखिए एक औरत के लिए जब किसी आदमी का क्या होता है, पूरा ऑनेस्ट दिया जाता है, ईमानदारी बरती जाती है, किसी आदमी के द्वारा किसी औरत के लिए अच्छा बिहेव किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिवेलरी बोलते हैं। तो देखिए शिवेलरी क्या हुआ, जो इंसान अच्छा बिहेव करता है किसी के साथ। और स्लीक क्या हुआ, यहाँ पर स्लीक होता है एलिगेंट, एलिगेंट क्या होता है, स्मूथ एंड शाइनी, यानी कि एक चमकदार हम कह सकते हैं, ब्राइट वर्ड जैसे पहले यूज हुआ है, तो ये भी वही है स्लीक। तो देखिए द पेस, दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे एक सिवेलरिक सर्टेनिटी की तरह क्या करते हैं, चमकदार है वे, और वे क्या करते हैं, यानी कि अपनी वीरता के साथ, सिवेलरिक क्या होता है, वीरता, ब्रेवरी के साथ क्या करते हैं, वहाँ पर एक निश्चित गति से चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं वहाँ पर, यानी कि दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे अपनी इच्छा से कहाँ मर्जी घूम सकते हैं, और वे देखने में कैसे हैं, चमकदार है, ब्राइट है देखने में, और उनमें क्या है, ब्रेवरी भरी हुई है पूरी तरह से, वो किसी से डरते नहीं हैं। तो ये थे आंट जेनिफर के टाइगर्स, जो कहाँ पर है, एक स्क्रीन पर है, एक क्लॉथ के ऊपर है, या तो वो टेबल क्लॉथ हो सकता है या फिर वॉल क्लॉथ हो सकता है, और वो एम्ब्रॉयडरी से किए गए हैं, यानी कढ़ाई का काम किया गया है, उनसे टाइगर बनाए गए हैं, अलग अलग कलर के धागे होते हैं जो उनका यूज करके, इसलिए वे क्या दिखाई दे रही है, ब्राइट टोपज, यानी कि पीले रंग के चमकदार वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई टोपज होता है, एक स्टोन होता है पीले रंग का, और उनको किसी का डर नहीं है, और वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेंजा हमारा। सेकंड में आते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब देखिए आंट जेनिफर है जो, अब उसकी कंडीशन दिखाई है कि हमेशा आंट जेनिफर है जो अपने हस्बैंड से डरती रहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे शायद टॉर्चर करता है बहुत ज़्यादा, उसको मारता पीटता होगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स, अब आंट जेनिफर के फिंगर्स है जो, जब वो क्या करती है, एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, यानी जब वो टाइगर्स बना रही है, उसके फिंगर्स है जो फ्लटरिंग करते हैं। फ्लटरिंग क्या होता है, ट्रेम्बलिंग, यहाँ पर देखिए मैंने राइट कर दिया है ट्रेम्बलिंग, या फिर टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस, यानी कि उसके फिंगर्स है जो, उसकी उंगलियां हैं वो एक तेजी से क्या करती रहती है, फड़फड़ाती रहती है, ट्रेम्बलिंग करती रहती है, फ्लटरिंग करती रहती है थ्रू हर वूल मीन जिस पर वो काम कर रही है। वूल क्या होती है, ऊन होती है, यानी ऊन के जिस कपड़े पर वो काम कर रही है उस पर काम करते हुए आंट जेनिफर की फिंगर्स है। क्यों, देखिए ये यहाँ पर बात करें तो क्यों ट्रेम्बलिंग कर रही है, क्यों फ्लटरिंग कर रही है, या तो देखिए ओल्ड एज के कारण, या तो वो बूढ़ी हो चुकी है, या फिर किस लिए, क्योंकि वो यहाँ पर फियर्ड है, अफ्रेड है, अफ्रेड मीन डरी हुई है, या तो वो बूढ़ी हो चुकी है या फिर डरी हुई है, और उसको डर है कि उसका हस्बैंड उसकी इन हैबिट्स को पसंद नहीं करता, यानी कि उसको आंट जेनिफर को फ्रीडम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो डरती हुई क्या कर रही है, यहाँ पर अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है, टाइगर्स बनाने का, एम्ब्रॉयडरी करने का।
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब देखिए उसकी जो उंगलियां हैं इतनी ज़्यादा कांपती है कि जो आइवरी नीडल है, आइवरी क्या होता है, एलिफेंट के टीथ की बनी हुई, यानी कि हाथी दांत की बनी हुई नीडल, नीडल क्या होती है, सुई होती है, नीडल कपड़ा बुनने वाली सुई होती है जो, उसको हम कहते हैं नीडल। नीडल हार्ड टू पुल, उसको वो नीडल है जो सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है वो खींचना, पुल करना मीन खींचना, किसी चीज़ को पुल करना खींचना, तो उसको ये नीडल, ये सुई खींचना कपड़े के अंदर से, यानी कि अप डाउन भी नहीं कर सकती वो, अंदर बाहर भी नहीं कर सकती वो उसको, उस सुई को, तो उसको वो सुई खींचना भी क्या लगता है यहाँ तक कि बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसकी उंगलियां यहाँ पर फ्लटरिंग कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड, अब देखिए उसकी फिंगर्स पर शायद क्या है, मैसिव, मैसिव मीन क्या होता है, ह्यूज या फिर एनोर्मस, यानी कि बहुत विशाल, बहुत बड़ा, वेट मीन क्या होता है, भार, और किस चीज़ का, अंकल्स बेडिंग बैंड, अंकल का जो बेडिंग, बेडिंग क्या होता है, शादी के टाइम पे, बैंड क्या होता है, बैंड यहाँ पर रिंग के लिए यूज हुआ है, यानी कि अंकल ने जो अपनी वाइफ को यानी कि आंट जेनिफर को शादी के दिन क्या दी थी, एक रिंग दी थी, और तब से ऐसा लगता है जैसे कि उस घेरे के अंदर, उस बैंड के अंदर, उस जैसे कि रिंग क्या होती है कि देखिए एक सिंबल देखिए, रिंग कैसी होती है, एनसर्कल्ड होती है, बिल्कुल घेरे की तरह होती है, तो वैसे ही आंट जेनिफर की लाइफ भी इस घेरे में ही फंसकर रह गई है, और वो हमेशा कैसी रहती है, उसको ये भार लगता है, अब इस रिंग का भी भार लगता है। अब भार क्यों लगता है, रिंग का भार का इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर कि उसको जो अंकल के साथ यानी कि आंट जेनिफर के हस्बैंड के साथ जो उसकी शादी हुई है वो उसको क्या लगती है, एक भार के जैसी लगती है, एक वेट लगती है, जैसे कि उसको दबा दिया गया हो, क्योंकि हमेशा से ही कैसे रखा गया है, जब से शादी हुई है आंट जेनिफर की उसको दबाकर रखा गया है, वो हमेशा सबमिसिव रहती है। सबमिसिव क्या होता है, अधीन रहना किसी के, तो हमेशा वो सबमिसिव रहती है, यानी कि अधीन रहती है, हमेशा दबी कुचली रहती है अपने हस्बैंड के डोमिनेंस में, अपने हस्बैंड के डोमिनेंस में, यानी कि अपने हस्बैंड के जो भी मतलब उस पर वो क्या करता है, डोमिनेंस करता है, उसके अंडर रहती है वो, तो उसको क्या लगती है, ये रिंग एक भार की तरह लगती है। अब सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो सिट्स मीन बैठी हुई है, हैवली मीन बहुत भार रखकर, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखकर ये रिंग जैसे बैठी हुई हो, यानी कि उसके लिए ये क्या बन चुकी है, उसके लिए एक फंदे का काम कर रही है, वो एक घेरे का काम कर रही है, जिसमें वो ट्रैकल होके फंस के रह चुकी है, तो इससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। When aunt is dead, अब देखिए जब आंट मर जाएगी, अब यहाँ पर पोइट क्या कहती है कि उसके ऊपर भार तो है, पर क्या वो उससे आज़ाद हो पाएगी, तो वो क्या कहती है, when aunt is dead, कि जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो टेरिफाइड मीन अफ्रेड, यहाँ पर मैंने लिखा है जो इसी का सेम मीनिंग होगा, टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो डरे हुए हाथ हैं, जो हमेशा कांपते रहते हैं, जो दबे हुए हैं अंगूठी के उस रिंग के भार के नीचे, हैंड्स बिल लाई, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, बिल क्या होता है, फ्यूचर में होने वाला काम, यानी कि अब फ्यूचर की बात कर रही है पोइट यहाँ पर, कि जो उसके हाथ है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कैसे पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, उनमें क्या रहेगी, ये रिंग ऐसे ही पड़ी रहेगी, यानी कि उसके जो भार है उसकी लाइफ पर, ये अंकल जो है यहाँ पर आंट जेनिफर के हस्बैंड, उनके भार के नीचे वो मरने के बाद भी क्या रहेगी, दबी ही रहेगी। विद ओडियल्स, अब ओडियल क्या होते हैं, देखिए एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, इतने ज़्यादा सीवियर, इतने ज़्यादा गंभीर क्या होते हैं, टेस्ट लिए जाए किसी के, परीक्षाएं ली जाए, एक्सपीरियंस मीन इतने कड़वे अनुभव, सीवियर मीन यहाँ पर क्या होगा, कड़वे, बिटर, यानी कि उसके इतने बिटर एक्सपीरियंस रहे हैं, इतने कड़वे एक्सपीरियंस रहे हैं आंट जेनिफर के, कि वो इस रिंग के नीचे हमेशा दबी रहेगी। सी वॉज मास्टर्ड बाय, और कौन उसको दबा कर रखेगा, क्योंकि जो ऑडियंस उसको देने वाला है, जो उस पर क्या करता है, मास्टरी करता है, मास्टरी मीन उस पर प्रभुत्व करता है, उसका मालिक बना रहता है, उसको एक नौकर की तरह रखता है जो, तो उस भार के नीचे, उन टॉर्चर्स के नीचे वो हमेशा क्या रहेगी,
दबी रहेगी और उसकी उंगली में वो रिंग हमेशा रहेगी, यानी कि जो उसको याद दिलाती रहेगी कि अभी भी वो क्या है, उसके हस्बैंड के भार के नीचे दबी हुई है। यानी कि उसके जो क्या किए जाते हैं, टॉर्चर दिए जाते हैं अपनी वाइफ को, तो उसके नीचे वो अभी तक दबी हुई है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। अब देखिए जो टाइगर्स है जो उसने पैनल पर बनाए हैं, पैनल मीन क्या है, पैनल मैंने अभी देखिए यहाँ पर स्क्रीन यूज हुआ था, तो यहाँ पर पैनल यूज हुआ है। पैनल क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड। क्या होता है पैनल, एक स्क्वायर, या तो वो कह सकते हो चार जो कोने वाला हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, एक वुडन पीस होता है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ। सीधे शब्दों में कहें, डायरेक्ट वर्ड्स में कहें तो हम क्या होगा यहाँ पर, लकड़ी का बना हुआ एक सांचा होता है जिसमें कपड़ा लगाया जाता है और कढ़ाई का काम किया जाता है, तो वो क्या होता है, पैनल। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो उसने पैनल पर टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो हमेशा ऐसे ही प्रेंस करते रहेंगे। प्रेंसिंग मीन क्या होगा, टू मूव अराउंड, वो हमेशा चारों तरफ उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, और कैसे रहेंगे वो हमेशा, प्राउड ही रहेंगे, अनअफ्रेड ही रहेंगे। अनअफ्रेड, अफ्रेड क्या होता है, डरने वाला, अनअफ्रेड जो किसी से नहीं डरता, यानी कि वो ऐसे ही पूरे गर्व से, पूरे घमंड से उछल कूद करते रहेंगे। और ये किस चीज़ का प्रतीक है, आंट जेनिफर की डिज़ायर का प्रतीक है टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर की जो इच्छा है वो भी क्या करना चाहती है, ऐसे ही फ्रीडम से रहना चाहती है, पर यहाँ पर उसके हस्बैंड के जो यहाँ पर उसका प्रभुत्व है उसके नीचे वो दबी हुई है। तो आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी। तो आज आपकी 12th क्लास की सभी पोइम्स कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।